आलोक परिवार और ओप्टो परिवार को प्यार भरी सुप्रभात। आज का दिन बड़ा ही लुधियाना में तो बहुत ही सुहावना दिन है। हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, मस्त मौसम है। तो आशा करेंगे कि आज का दिन अपने शेयर बाजार में ओप्टो के लिए, आलोक के लिए भी ऐसा ही रहे। वैसे कल से कुछ शेयर लोअर सर्किट से बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। जैसे कल KSS निकला, BPGL निकला, उसके बाद डिश टीवी, सिक्का लॉजिस्टिक्स, ये सभी लोअर सर्किट में चल रहे थे। ये कल उभर कर बाहर आए हैं। और रात को जैसे कि विशाल भाई, राणा जी, हिमांशु भाई, ये सब एनालाइज कर रहे थे। तो ओप्टो और आलोक के भी निकलने की आज काफी उम्मीद है कि ये भी बाहर निकल आएंगे। बाकी जिन भाइयों को लग रहा है कि आलोक इंडस्ट्री सिर्फ पीपी किट पे ही कामयाब है, वो आलोक इंडस्ट्री की सिर्फ एक बार वेबसाइट खोल के देखिए, उनकी मशीनरी लिस्ट देखिए और गूगल करके देखिए। जिस लेवल की मशीनरी, जितनी भारी मशीनरी, भारी संख्या में मतलब मशीनरी आलोक के पास है, हिंदुस्तान में किसी यूनिट के पास नहीं है। और सबसे पहले कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए, अपैरल इंडस्ट्री चलाने के लिए फाइबर से धागा बनता है और फाइबर का सबसे बड़ा निर्माता रिलायंस है। उसके बाद चाहे धागे को वीव करना हो या निट करना हो, वो सारा प्रोसेस इनके पास अपने अंदर है। डाइंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, CMT, फिनिशिंग, स्टंटिंग, हर कार्य की मशीनरी इनके पास अंदर ही है। तो आउटसोर्स के लिए इनको कोई देखना ही नहीं पड़ता है। और रही बात पीपी किट के निर्माण की, तो 2014-2015 की आप कम से कम बैलेंस शीट उठा के देखिए। उस टाइम इनका सेल लगभग 23,000 करोड़ का था, जब कोई भी पीपी किट नहीं बनती थी और कोई मास्क नहीं बन रहा था। उसमें से इनका प्रॉफिट लगभग 5500 करोड़ का था, जो डेप्रिसिएशन के बाद लगभग आता था 3809 करोड़ के आसपास। उसमें से इनको 3300 करोड़, 3300 करोड़ सिर्फ ब्याज बढ़ रहा था, क्योंकि इनके सिर पर 18,000 करोड़ का देनदारी था, जिसके कारण प्रॉफिट सिर्फ इनका 500 करोड़ रहता था। तो आप खुद हिसाब लगाइए, अब तो टोटल जो लोन है वही 550 करोड़ रह गया है। उसके ऊपर भी हम 10% ब्याज मान लें तो 55 करोड़ बनता है। तो उसके बाद आप सारा JM फाइनेंशियल्स का या OCPS को भी कन्वर्ट कर लीजिए, तब भी EPS 8, 8.5 से ऊपर आ रही है। और इसको आप सभी लोग कंपेयर कर रहे हो पेज इंडस्ट्री से, जबकि पेज इंडस्ट्री मशीनरी में, प्रोडक्शन में, क्वालिटी में आलोक से बहुत पीछे है। अगर हम टेक्निकल बात करें यूनिट की, चलो पेज इंडस्ट्री का P 60 है, वैसे तो आलोक का 60 से ज्यादा P निकलेगा, क्योंकि उभरती कंपनी है अभी ये। आप 60 से भी गुना कर लीजिए इसको। 8.5 का EPS निकल रहा था, तो 8 से आप गुना कर लीजिए, फिर भी लगभग 500 रुपये इसका वैल्यू निकल रहा है आज की डेट में। तो आप लगाइए साहब, 500 वाला शेयर अगर आज 50 रुपये में है, तो सोना तो पित्तल के दाम में मिल रहा है। बाकी जो रिटेल निवेशक घबराए हुए हैं, माल बेच रहे हैं, वो पछताएंगे। बाकी जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है वो तो मजे करेंगे, उन्होंने इसकी असली वैल्यू पहचानी है शेयर की। तो ऑपरेटर भी डर का गेम बना रहा है इसमें, और कामयाब भी हुआ है। अभी तक 5 दिन हो गए हैं उसको कामयाब होते हुए। तो आज नहीं तो कल तो ये उभर के बाहर आना ही है। तो जब वो उभर के बाहर आएगा, तो जो भाई माल बेच रहे हैं या जिन्होंने सेल ऑर्डर लगाए हुए हैं, एग्जीक्यूट हो जाएंगे आज या कल में, वो पछताएंगे। और आज या कल, वैसे तो आज बहुत ज्यादा उम्मीद है ये पलट जाएगा, और जिस दिन ये पलटा आप सभी के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे और अगले दिन से आप फिर AMO लगाओगे। आप ये सोचिए मार्केट में पैसा कहाँ से आ रहा है। जो आप शेयर बेच रहे हो, खरीद रहे हो, ये मार्केट तो पैसे नहीं दे रही ना आपको, ना मार्केट पैसा बना रही है। ये आप जैसे, मेरे जैसे निवेशक ही हैं, जो एक दूसरे शेयर ले रहे हैं, बेच रहे हैं। कभी आपका पैसा मेरी तरफ, कभी मेरा पैसा आपकी तरफ। तो सोच लीजिए, आपने मुनाफे में अपना माल निकालना है। ये कोई लक्ष्मण चिट फंड वाला तो है नहीं 21 दिन में पैसा डबल।